जो लोग नहीं आए थे वो लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता किन कारणों से होती है ये हमें जानना जरूरी होता है। शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के जिस भी स्तर पर हम किसी से निर्देश लेते हैं या कोई हमें गाइडलाइन करता है, कोई हमें सही दिशा दिखाता है, चाहे वो हमसे बड़ा हो या कोई अनुभवी व्यक्ति हो या फिर शैक्षिक निर्देशन से कोई प्रशिक्षित व्यक्ति हो, उसकी आवश्यकता पहला है अपव्यय अवरोधन को नियंत्रित करने के लिए। अपव्यय जैसे मतलब कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी कोर्स में प्रवेश लेते हैं और उस कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं, है ना, तो क्या हुआ, वो हमारा पैसा वेस्ट हो गया ना। यस मैम। वो पैसा क्या, जैसे मान लीजिए 3 साल का कोई कोर्स है, 2 साल में हमने छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो पैसा वेस्ट हो गया, उसका नाम कोई जानकारी उसकी नहीं थी, है ना। उसी तरह बच्चे के, जब छोटे बच्चे ऐसा करते हैं किन्हीं कारणों से, जैसे उनके माता पिता का जो रोजगार है उस वजह से छोड़ते हैं, या घर में माता पिता या उनके फैमिली मेंबर में किसी की मृत्यु हो जाती है, या किन्हीं भी कारणों से अगर उन्हें अलग जगह जाना पड़ता है तो क्या होता है, अपव्यय होता है उनकी शिक्षा का। अवरोधन क्या होता है, अवरोधन मतलब कि कोई अवरुद्ध हो जाना। जैसे कहने का मतलब है कि बच्चा मन लगा के पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको सही उसके नंबर ना आ पाना, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो बीच में पढ़ाई छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है कि लोगों को, जो भी उससे जो व्यक्ति है वो जागरूक हो। ठीक है, तो इसकी अपव्यय और अवरोधन को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है विषयों के चयन के लिए, मतलब कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता जब हम अपने विषयों का चयन करते हैं, खास करके 9th और 11th में, है ना, ये 2 ऐसे क्लासेस होते हैं कि जिसमें हमें ज्यादा, 11th में तो कुछ कम हो जाते हैं लेकिन 9th में हमें सबसे ज्यादा कि हम कौन सी स्ट्रीम में ले, है ना। माँ बाप कहते हैं कि हमें इंजीनियरिंग की तैयारी आगे करनी है, इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट होता है कि मैं प्लेयर बनूंगा, है। तो उसमें क्या होता है कि फिर शैक्षिक निर्देशन वो किसी की तरफ नहीं होता है, उसका बस एक नियम होता है कि जो बालक है उसका जो भी चॉइस है वो उसको लेकर के उन्हें आगे बढ़ाए और उससे रिलेटेड उन्हें विषयों को दिलाए। ठीक है, उसके बाद है विद्यालय में समायोजन के लिए, खास करके जब बच्चा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसे एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वातावरण नया होता है, टीचर्स नए होते हैं, वहाँ पे उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सारे नए होते हैं, तो इसलिए ऐसे समय में भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। आगामी शिक्षा की जानकारी के लिए, यानी भावी शिक्षा की तैयारी के लिए, भावी जीवन की तैयारी के लिए, जो आने वाली हमारी शिक्षा है उसकी तैयारी के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए हमें टीचर ही बनना है अगर, तो उसके लिए पहले हमें पढ़ाई करनी होगी ना, जिस सब्जेक्ट को हमें फोकस करना हो उस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, या कोई टेक्निकल नॉलेज लेना है, अगर मान लो हमको आगे चल के MCA की तैयारी करनी है तो हमारा जो कंप्यूटर का बेस है वो मजबूत होना चाहिए, तभी तो हम आगे उसकी तैयारी कर पाएंगे। फिर अवसरों का ज्ञान देने के लिए, मतलब कि हमारे लिए कौन सी चीज बेटर है, अगर उन अवसरों को कोई खोज ले, कोई भी हमें बता दे तो हम सही गाइडलाइन जब हमें मिल जाता है तो हम आगे जा सकते हैं। तो ये है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही।